आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत भाजपा मंडल ने सोमवार से की। अभियान 23 जून तक चलेगा। अभियान में भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को मोदी सरकार के 1 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में बताएंगे। अभियान के लिए एक पेम्पलेट भी जारी किया गया है, जिसमें उपलब्धियों का पूरा लेखा जोखा सम्मिलित होगा। सोमवार को अभियान की शुरुआत भाजपा कार्यालय पर बैठक का आयोजन मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, लाल सिंह राणावत, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष गोपाल यादव, राजेश धाकड़ आदि ने संबोधित किया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वितीय कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर इन 1 वर्षों में किए गए ऐतिहासिक निर्णयों का एक पूरा लेखा जोखा एक टेम्पलेट के माध्यम से हर घर तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचाएगा। साथ में कोरोना जैसी महामारी में हमें जो जो सावधानियां बरतनी है वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आम जनता से विनय करेगा, आग्रह करेगा। मैं मीडिया के माध्यम से इतना ही निवेदन करूंगा कि चाहे धारा 370 हो, नागरिक संशोधन कानून हो, चाहे राम मंदिर जैसा ऐतिहासिक निर्णय हो, चाहे 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए हो, ऐसे अनेक ऐतिहासिक निर्णयों को हम आम जनता तक पहुंचाएं। फिर मैं जनता से आग्रह करूंगा कि इस कोरोना की जंग में हम जीतें, उसके लिए मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शासन के हर आदेश को हम विनम्रता से स्वीकार करें, ये विनती करूँगा। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी भारत का पैसा भारत के अंदर आएगा, ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात रहेगी। मेरा आज समय से अर्थ है आप सब लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत धन्यवाद देंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कार्य कर रही है कि कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता आज जनता पार्टी सोच रहे थे वो आते हुए उसी कड़ी में आज जोरदार ताली बजा लो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और सदस्यता की आपने विधिवत सदस्यता ली, आजीवन सहयोग निधि की रसीद भी हम इन्हें सौंपे। आज के इस संकल्प रैली के अंदर पधारे भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, पूर्व विधायक लाल सिंह राणावत साहब, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष गोपाल जी, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष धाकड़ साहब, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष सज्जन जी एवं हमारे मंडल के नागदा मंडल के अध्यक्ष भाई सीएम अतुल जी और भाजपा के जाबाज कार्यकर्ता, आप सभी को मेरा प्रणाम नमन। जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि महाराज के साथ में और महाराज के ग्रुप में सिंधिया जी ग्रुप में मैं था और जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली तो उनके साथ साथ मैंने भी भाजपा पार्टी का एक नियम होता है, विधिवत तरीके से सदस्यता ग्रहण करनी होती है। वो विधिवत सदस्यता मैंने आज आपके समक्ष ग्रहण कर ली है। और आज वो मैं कांग्रेस के बारे में 2 शब्द कहूँगा कि कांग्रेस इस समय वो कांग्रेस नहीं रही जो किसी समय नेहरू जी और इंदिरा जी के समय थी। आज कांग्रेस गलत लोगों के बीच में घिरा गई। कांग्रेस का अब कोई ज्यादा भविष्य नहीं है और मैं कांग्रेस में रहकर भी
राष्ट्रीय गतिविधियां और धार्मिक गतिविधियां मेरे द्वारा ज़्यादा संचालन की जाती थी, इसलिए भाजपा में लेके मुझे ज़्यादा बेचैनी भी नहीं लगेगी और बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी कार्यशैली राष्ट्रहित और धार्मिक रही है। इसलिए मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कैसे क्या हो गया, मैं क्या हो गया, मेरी पूरी मतलब की दिनचर्या चेंज हो गई। मेरी दिनचर्या चेंज नहीं होगी और दिनचर्या में 4 गुना चांद लग जाएगा। इसी के साथ मैं विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत। गोपाल जी, आदरणीय राजेश जी, भाई सचिन जी, प्रकाश जी, दोनों महामंत्री, आदरणीय पंकज जी, आदरणीय ओपी भैया, यहाँ पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता। सबसे पहले मैं आदरणीय हरिकिशन जी का स्वागत करूँगा, अभिनंदन करूँगा कि आपने आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को स्वीकार करके और एक राष्ट्रवादी विचारधारा के दल से आपने नाता जोड़ा है। जरूर दिलाऊंगा कि जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर आप भारतीय जनता पार्टी में आए हो, आपका पूर्ण सम्मान होगा। आप भी पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के विचार को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, उसमें पता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वितीय कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हो गया और आपने देखा होगा कि पूरे देश के अंदर, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के अंदर पूरे देश के अंदर अभी माननीय नितिन गडकरी जी ने मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को संबोधित करा और उसके बाद माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने 3 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करा। अब कोरोना के कारण बड़ी रैलियां तो नहीं होती, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर माननीय नितिन गडकरी जी ने जिस दिन रैली को संबोधित करा था, वो संख्या का आंकड़ा अगर आप देखोगे और अगर सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगाओगे तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सुनने वाले मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लोगों ने उस रैली को सुना भी और देखा भी। और इसलिए अब ये लगातार क्रम चलेगा और इसको हमें भी देखना है कि किस प्रकार से हम चाहे जूम के माध्यम से या फेसबुक डायरेक्ट लाइव करके अनेक प्रकार के हमारे आयाम हो सकते हैं, लेकिन पूरी सक्रियता के साथ में हमको सोशल मीडिया के साथ में जुड़ना पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, हमें कब क्या डालना है ये भी तय करना पड़ेगा। और इसलिए बहुत गंभीरता के साथ में इन चीज़ों को हम किस प्रकार से विस्तार कर सकते हैं भारतीय, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी व्हाट्सएप ग्रुप बना रही, प्रत्येक मतदान केंद्र का बना रही। अब व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐसा नहीं कि केवल एक एडमिन हो गया और 2-3-4 लोगों को हम हमारे मतदान केंद्र के बना के उसमें हम अधिकतम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो जोड़े ही जोड़े उस मतदान केंद्र के। लेकिन मेरा कहना उस मतदान केंद्र पे रहने वाले कई हमारे ऐसे समर्थक भी होते हैं जिनका वजन खूब होता है, उस मतदान केंद्र पे भी वजन है, समाज में भी वजन है, वो कुछ बोलते तो समाज उनकी बात को सुनता है। ऐसे लोगों को भी हमको उसमें जोड़ना है, उस ग्रुप के अंदर। कोई डॉक्टर हो सकता, कोई वकील हो सकता, बड़ा व्यवसायी हो सकता, कोई समाज सेवी हो सकता, कोई धार्मिक चीजों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है। हाँ, ये बात सही है कि उसके अंदर हम अधिकतम गतिविधियाँ भारतीय जनता पार्टी में तो मालूम पड़े कि वो जन्मदिन तक सीमित रह जाए। हम भारतीय जनता पार्टी के हर अच्छी गतिविधियों को उसके अंदर डालें, सूचना का एक आदान प्रदान का केंद्र वो हो सकता है। और इसलिए जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप मतदान केंद्र के बनाया उसको बहुत जल्दी से, वैसे काफ़ी काम उसका तेज गति से चल रहा है क्योंकि मैं खुद भी सोशल मीडिया पे रहता हूँ। अब क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो गया, उनकी हर अच्छी चीज़ को मैं आपको ये कहूँगा कि आज की तारीख में अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री राष्ट्र संघ का जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके अध्यक्ष बनना, उसके समिति के सदस्य बनना, भारत जैसे देश जिसमें को कभी एक ऐसी हीन भावना से देखते थे अमेरिका जैसा देश, आज अमेरिका जब तक माननीय मोदी जी कोई बात को नहीं बोलते, जब तक दुनिया निर्णय करने से पहले सोचती कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या वर्जन आएगा, क्या उनका क्या बोलेंगे, वो विश्व इंतजार करता। कभी चाइना हमारी जमीन को माननीय नेहरू जी के समय हड़प लेता है और माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी उस वक्त कहते थे वो तो बंजर भूमि है, अगर चीन ने ले भी लिया। और आज जमाना ये है कि
चीन को पीछे हटना पड़ता है। अगर वो 2000 सैनिकों को वहाँ भेजता है तो हमारी 10,000 सैनिक वहाँ पे उपस्थित रहते हैं और उसको ये कह दिया जाता है कि अगर गुस्ताखी करी तो परिणाम क्या होगा। पहली बार हुआ पुलवामा के बाद में कि भारत ने 12 दिन का शोक मना के और 13वें दिन उसके घर में घुस के मारने की हिम्मत अगर पहली बार 70 साल की आज़ादी में हुई है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के समय में हुई है। ये छोटी चीज नहीं है। आज की तारीख में कई नदियां ऐसी थी कि जिनका पानी, हमारे हक का पानी भी पाकिस्तान में जाता था। पाकिस्तान के किसान उससे खेती करते थे, पाकिस्तान अपने आर्थिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते थे। लेकिन आज माननीय मोदी जी की सरकार हमारे हक के पानी को हमारे यहाँ के किसान, हमारी के जनता उसका उपयोग कर सके, ये सोच रहे थे। एक टाइम था जब हम बहुत नए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी जी ने एक तिरंगा यात्रा, एकात्म यात्रा की तारीख में सारी परिस्थितियां वहाँ अलग है। पाकिस्तान कश्मीर में रहने वाले पंडितों को ये लगा कि 70 साल में किसी प्रधानमंत्री ने हमारी सुध ली है, आज वो वापस अपनी उस प्रॉपर्टी को हक हासिल कर लेंगे। धारा 370 हटा के पहली बार। और जिस बात को लेकर हमारा जन्म हुआ, जनसंघ का जन्म हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पहला बलिदान हुआ, जिस बात को लेके आज हम कह सकते, हम नहीं तो नारा लगाते थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। अब वो नारा उल्टा हो गया, कश्मीर हमारा है। वो कश्मीर ही नहीं है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसको भी आने वाले समय में दुनिया देखेगी कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम किस प्रकार से उस कश्मीर को भी हम मिला लेंगे और हम देखेंगे, हमारे जीते जी हम देखेंगे। इन चीजों को हमें बताना है। पूर्व वक्ता ने कहा कि राम मंदिर जैसा मुद्दा जिसमें कई कार्यकर्ता यहाँ बैठे होंगे, आप और हम सब लोग भी कार सेवा के लिए गए थे और नागदा खाचोत के सारे कार्यकर्ता झांसी के अंदर गिरफ्तार हुए थे। वहाँ के स्टेडियम में हमें 4-5-6 दिन तक बंद रखा था। लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि 400-500 साल पुरानी समस्या भी राम मंदिर की हल होगी क्या। लेकिन जिस सूझबूझ के साथ में माननीय सुप्रीम न्यायालय के आदेश को मानते हुए जिस प्रकार से उसका समाधान हुआ है, दुनिया ने देखा है। अब ये बात अलग है कि नागरिक संशोधन कानून को लोगों ने गलत तरीके से प्रोजेक्ट करा। हमने ये कभी नहीं कहा कि भारत में रहने वाले किसी समुदाय को हम डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन हम ये तो कहेंगे कि बांग्लादेश से या पाकिस्तान से या अन्य राष्ट्रों से आके लोग हमारे यहाँ पे उत्पात मचा के चले जाएं, वो तो हमारा अधिकार है। और भारत की सीमाओं की सुरक्षा करना, इस प्रकार के जो बड़े बड़े निर्णय हुए। आज ही कुछ पीएचई के अधिकारी मुझसे मिलने के लिए आए थे। पीएचई के अधिकारी कह रहे थे कि 2024 तक माननीय मोदी जी का सपना है कि हिंदुस्तान के हर गांव के हर घर को नल कनेक्शन दे दो। इतनी बड़ी योजना है। अपनी विधानसभा में भी ये योजना बन गई। प्रारंभिक चरण में 58 गांव को सिलेक्ट भी कर लिया। अब ये जो योजनाएं हैं, अभी जैसा माननीय नितिन गडकरी जी ने कहा, अगर आप कभी जावरा गए हो तो एक 8 लाइन बन रहा है सुपर हाईवे जो दिल्ली से बंबई, और जिसमें 5-6 घंटे कम हो जाएंगे। अब ये जो चमत्कारिक काम है, ये काम पहले भी किए जा सकते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं थी। और इसलिए जनता को बहुत ताकत के साथ आप ये देखो कि जैसा माननीय मोदी जी ने एक चमत्कार करा, मात्र इस 1.5-2 महीने के अंदर। एक समय था जब कांग्रेस के माननीय कमलनाथ जी कहते थे हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास पैसा नहीं। ऐसे माननीय दिलीप जी गुजर भी कहते हैं निश्चित 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 के अलावा कुछ समझ ही नहीं लिया बंदे को। वो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो मध्य प्रदेश का खजाना खाली था और इसलिए लोग कुछ करा नहीं पाए। और अभी निश्चित 1.5 महीने के अंदर हमने बहुत सारा कर दिया निश्चित। तो ये चीजें लोगों को हमें बताते हुए आना चाहिए कि 2200 करोड़ रुपया तो मात्र केवल बीमा मिले किसानों को, उसका बीमे की राशि किसानों को मिले 2200 करोड़ रुपये हमने डाल दी। एक टाइम था जब नागदा नगर पालिका पंचायत जनपद से कांग्रेस की सरकार ने पैसा वापस मंगा लिया था, और आज एक वो समय आ गया 1522 करोड़ रुपया अभी पंचायतों के लिए पंच परमेश्वर के लिए विकास के लिए डाल दिया। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा था लेकिन नियत नहीं। और आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि ये जो परिपत्र है, इन परिपत्रों को हम ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक ये पहुँचे।
कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 50 लोग इकट्ठे हुए। कोरोना जैसी महामारी हम 4 लोग भी, 5 लोग भी, 6 लोग भी, 7 लोग भी इकट्ठे होकर और घर घर तक हमारा ये संदेश जाए। अगर वो कोई, और इस पेम्पलेट को हमें भी पढ़ना है, खुद को भी पढ़ना है, कोई प्रश्न कर ले तो हमारा कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हम किस उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, इस पेम्पलेट में क्या लिखा हुआ, ये हर घर तक पहुँचे। ये विनती मैं आप सब लोगों से करूँगा। मुझे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कोरोना जैसी महामारी के अंदर, और मुझे लगता है कि नागदा और खरचोद की जनता ने जो प्रशासनिक अधिकारियों को, सरकार को जो समर्थन करा है, तो उसके कारण नागदा जैसा जहाँ पूरा एक मिनी भारत है, उसके बाद भी कोरोना जैसी जंग से यहाँ की जनता ने उस जंग को जीता है। मैं ये मानता हूँ कि कोरोना योद्धाओं का एक जबरदस्त सहयोग उसके अंदर रहा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के और आप और हमारी सुरक्षा करिए। मैं उन सब लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ और आपसे यही विनती करूँगा कि इस कोरोना की बीमारी में जितना हम सुरक्षित रहेंगे, समाज सुरक्षित रहेगा। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बता रहे क्षेत्र के मामले में आए बहुत लंबे अंतराल के बाद जैसा आपको सबको दी है, लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष हमने पूरा किया है और उस प्रथम वर्ष में जो उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय, जो हम लगातार देश की आज़ादी के बाद जो अपने वचन पत्र में जनता से वचन करते आए थे, उन वचनों को पूरा करने की वो एक बड़ी नींव की पत्थर साबित हुई है। साथ में ये जरूर इस बात को मानते हैं कि देश की प्रगति में कहीं न कहीं इस कोरोना ने रोकी है और निश्चित ये देश को उसी पुनः उस रफ्तार को बढ़ाने के लिए हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम विदेशी चीज़ों को त्याग करते हुए हमारी स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हर व्यक्ति संबल हो और प्रबल हो, ऐसी सबकी कामना है, सरकार की भी कामना है। आपने देखा होगा मोदी जी के कार्यकाल में जो पहले बैंक में आने के लिए लोग डरते थे, आज अभी आप बस स्टैंड पे चले जाओ, वह सबसे ज्यादा मेला अगर दिखेगा तो बैंकों में दिखेगा। तो ये क्या कुछ दर्शाता है? एक ये दर्शाता है कि मोदी जी ने उस अंतिम छोर पर बैठने वाले व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ दिया है, उस महिलाओं को भी दिया है। महिलाएं भी लाइन में लग के देख रही है। आपको देखने का अगर कोई दृश्य देखता हो, शायद पहले कोई बैंक में आना पसंद नहीं करता था, लेकिन आज जो कुछ भी दृश्य देखते हो कि सीधा खाते में उन्हीं को पैसा जा रहा और वो विड्रा कर रहे, वो दूसरा बिचौलिया नहीं है। और ये किसकी सोच है? जो अच्छी सरकार होती है उसी की सोच होती है। 70 साल की आज़ादी में पहली बार किसी सरकार ने ऐसी सोच के साथ काम किया कि किसान के हाथ में पैसा जाएगा, महिला के हाथ में पैसा जाएगा, विधवा के हाथ में जाएगा। जो भी अंतिम छोर पर बैठने वाला व्यक्ति है, ये शासन की योजना चाहे वो विधवे का हो, जिस किसान के नाम का होगा, या कौन सा भी पैसा होगा, वो सब उसी को मिलेगा। ऐसी जो एक दृढ़ इच्छा के साथ एक जो कार्यक्रम किया सरकार ने इसे लागू किया, वो अपने आप में गलती है। मैं इस अवसर पर ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही निवेदन करूँगा कि आज ये पेम्पलेट अपने साल की 6 साल के कार्यकाल और विशेषकर दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियाँ, इन उपलब्धियों को हम जन जन तक पहुँचाएँ, ये धन्यवाद।